फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, टेक्नीशियन स्पॉट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि प्रिंटिंग से रिलेटेड मैं आपके हिंदी में जो क्वेश्चंस हैं, जो इंग्लिश के वर्जन्स के क्वेश्चंस थे, वही मैं आपको हिंदी में भी लेके आ रहा हूँ। क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं अभी आपके लिए जो क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में कवर करूँगा और उसी का आपको हिंदी में भी कवर करूँगा। और मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी, आप दोनों में देखिए, मतलब दोनों मीडियम्स में देखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा आपको बोथ लैंग्वेज में पढ़ना। ठीक है दोस्तों, बाईलिंगुअल पढ़ेंगे, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर मैं हिंदी के मतलब हिंदी मीडियम्स में जितने क्वेश्चंस हैं वो लेके आया हूँ, और इसी सीरीज़ को मैं इंग्लिश में भी लेके आऊँगा। किसी भी स्टूडेंट्स को ये टेंशन नहीं करनी है। जैसे जो साउथर्न रीजन के दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं इंग्लिश में भी वीडियोस लाऊंगा और हिंदी में भी लाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी कवर अप होंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। तो देखिए दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो 1440, कहीं कहीं 1436 होता है। तो जो माना जाता है वो 1440, मतलब 1440 को हुआ है। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कौन सा प्रिंटिंग प्रेस एक ही समय में कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट करता है। देखिए, वन टाइम में जो कागज़ होता है उसके दोनों साइड, मतलब आपका फ्रंट एंड बैक साइड दोनों में प्रिंट कर देता है। वो कौन सा प्रिंटिंग प्रेस होता है, कौन सी प्रिंटिंग होती है? परफेक्टिंग प्रेस होता है, वेब प्रेस होता है, ऑफसेट होता है, या डुप्लेक्स प्रेस होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, डुप्लेक्स प्रेस। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए। आपको कमेंट्स, आपकी कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और उसके साथ साथ आपको बताता हूँ कि अगर आपको ई बुक परचेज़ करनी है तो वहाँ पर कमेंट्स डिस्क्रिप्शंस में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। प्रिंटिंग की ई बुक्स आपको अवेल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में किस प्रकार की स्याही का उपयोग किया जाता है? देखिए, स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है, आपको मैंने बताया स्क्रीन प्रिंटिंग का बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी वगैरह जो यूज होती है स्क्रीन प्रिंटिंग को, और अदर नेम से में क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में, कि स्क्रीन प्रिंटिंग को रिलीफ प्रिंटिंग भी बोलते हैं। और दूसरा, आपका स्क्रीन प्रिंटिंग जो होगी उसमें जो स्याही यूज हो रही है वो हो रही है प्लास्टिसोल स्याही वगैरह यूज होती है। प्लास्टिसोल इज अ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नवीनतम, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी जो है, मुद्रण तकनीकी क्या है? न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ऑफसेट है, 3D है, स्क्रीन है, या गुरुत्वाकर्षण ग्रेवियोर टेक्नोलॉजी है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जो 3D टेक्नोलॉजी है वो आज के टाइम में नई मुद्रण तकनीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3D टेक्नोलॉजी के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसी 3D इमेजेस लगी रहती हैं, या आपने पिक्चर्स वगैरह भी देखी होगी। वो टेक्नोलॉजी जो है प्रिंटिंग की, वो 3D टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा मेरा गला खराब है इसलिए सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे स्थायी पुस्तक जिल्दसाजी विधि है? जिल्दसाजी मतलब बुक बाइंडिंग। जो आपकी बुक बाइंडिंग है, जो यहाँ पर कह रहा है कि स्टेबल है। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक बंधन, ढीली पत्ती, वायर स्टेपल, या सिलना बंधन। तो देखिए, यहाँ पर जो सिलना है ये सबसे स्थायी होती है बुक बाइंडिंग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्प्लिट बोर्ड बाइंडिंग किस प्रकार की किताब के लिए सर्वोत्तम है? छोटी पेपर बैग किताबें, छोटी एकल हस्ताक्षर वाली, बड़ी भारी किताबें, या आपकी चमकदार पृष्ठ वाली वस्तुएं? तो देखिए दोस्तों, जो स्टेपल वायरिंग होती है, बोर्ड वायरिंग, वो होती है बड़ी भारी किताबों के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बुक बाइंडिंग के लिए किस प्रकार का एसिड मुक्त चिपकने वाला सबसे अच्छा रहता है? देखिए, बुक बाइंडिंग में जो आपका एडहेसिव बता रहा है, कि ये पूछ रहा है कि एडहेसिव जो यूज करते हैं अपन, वो कौन सा यूज करते हैं एसिड मुक्त? तो वो होता है पशु आधारित चिपकने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, पशु आधारित चिपकने वाला।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड बुक बाइंडिंग में किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है। देखिए लिनन है, कपास है, रेयॉन है या पॉलिस्टर। तो हार्ड बुक बाइंडिंग में जो आपका पॉलिस्टर है उस पॉलिस्टर धागे का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायर स्टेपल बाइंडिंग, बाइंडिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके सिलेबस में भी ये है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो इसे वायर स्टेपल बाइंडिंग का एक उदाहरण है। वायर स्टेपल बाइंडिंग का सर्पिल बंधन, कंघी बाध्यकारी, सैडल वायरिंग या रिंग वायर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो है सैडल वायर बाइंडिंग इज अ राइट आंसर फॉर वायर स्टेपल बाइंडिंग का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बार पूछा गया आपसे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम पेपर्स में आपसे पूछा गया है, चाहे वो सेप्टम्स का हो या आपका बीएनपी का एग्ज़ाम हो या फिर आईएसपी का एग्ज़ाम हो या एसपीपी हैदराबाद का हो। तो इसका आंसर है 210 mm इंटू 297 mm। ठीक है दोस्तों, A4 पेपर का साइज। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि प्रिंटिंग के लिए कितने प्रकार के लोकप्रिय ए सीरीज पेपर साइज उपलब्ध होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ए पेपर साइज की जो सीरीज़ है A0 से लेके A10 तक, ये सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं कि इतने सारे पेपर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि कितने तरीके के पेपर्स आपको उपलब्ध है। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जो बी ऑप्शन है 9 सीरीज इसकी ए साइज पेपर की उपलब्ध होती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A1 पेपर के लिए उपयोग किया जाता है। A1 पेपर के लिए मतलब A1 पेपर के लिए, जैसे A4 पेपर हो गया, A3 पेपर होता है, वैसे A1 पेपर के लिए क्या उपयोग किया जाता है। प्रस्तुतियाँ, चार्ट योजनाएं या संकेतक, पोस्टर, मानचित्र तकनीकी या हर रोज छपाई या व्यवसाय कार्ड। जो A1 टाइप का पेपर होता है, एक A1 क्लास का पेपर होता है, क्लास नहीं कहेंगे A1 पेपर कहेंगे, जो इसकी सीरीज होती है A1, वो किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। पोस्टर वगैरह, मानचित्र, ये इनके लिए, तकनीकी चित्र के लिए भी A1 टाइप के पेपर्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि पत्र लेटर का पेपर आकार कितना होता है। लेटर का पेपर आकार कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8.5 इंचेस इंटू 11 इंचेस, 8.5 इंच इंटू 14, 14 इंचेस इंटू 8.5, 11 इंचेस इंटू 8.5। तो यहाँ पर जो आपका पेपर है इसका साइज आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। 8.5 इंटू 11 इंचेस का होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि A1 में कितने A4 पेपर फिट हो सकते हैं। अभी देखिए, एक अगर A1 साइज का पेपर, देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि A0 सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा A1 होगा, फिर A2 होगा, फिर A3 होगा, इस तरीके से पेपर के साइज रहते हैं। तो अब ये कह रहा है कि A1 में कितने A4 सेट हो सकते हैं, 10, 8, 4 या 16। तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि A3 पेपर का दूसरा नाम क्या है। तो A3 पेपर का दूसरा नाम क्या होता है, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, A3 पेपर का दूसरा जो नाम होता है, सेकंड नेम ऑफ A3 पेपर, मतलब A3 पेपर को और क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टैबलाइट, उसको बोलते हैं टैबलाइट। दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आपको अगर ई बुक परचेज़ करनी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ई बुक को भी परचेज़ करके अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।